ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल देव 28 दिसंबर 2023 को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि से निकलकर मित्र की राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये धनु राशि में 5 फरवरी 2024 तक गोचर करने वाले हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को हमारे तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, यही हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। साथ ही मंगल का जो महत्वपूर्ण भूमिका मंगल निभाते हैं ना, वो किसी भी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को भी ये प्रभावित करते हैं। साथ ही हमारे शरीर में पाए जाने वाला ब्लड हो गया, भूकंप, आगजनी, युद्ध, इन सभी चीजों को मंगल को ही कारकत्व प्राप्त है। तो जब मंगल देव आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेंगे तो आइए जानते हैं आपको किस प्रकार से परिणाम देंगे। देखिए, मंगल देव आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, पहली बात तो यह है। और ये सप्तम में गोचर कर रहे हैं, मतलब कि ये मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इस गोचर अवधि के दौरान आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। मंगल देव 11वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग किसी भी प्रकार से सर्विसेज देते हैं, सर्विस देने का काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर अनुकूल साबित होने जा रहा है। साथ ही यदि देखा जाए तो शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। हालांकि कार्यस्थल पर आप में एनर्जी रहेगी। यदि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको इस गोचर अवधि के दौरान अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर यदि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ी हुई कोई अपनी शॉप चलाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो आपको लाभकारी समय देखने को मिलेगा। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। साथ ही मंगल देव के 7वें भाव में गोचर करने की वजह से भूमि के क्रय विक्रय का भी रुका हुआ कार्य आपका बन जाएगा और भूमि के क्रय विक्रय से आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होने जा रहा है। इसके साथ में कार्यस्थल पर आप पूरे मन से अपने कार्यों को करने वाले हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो आप योजनाएं बनाएंगे वो योजनाएं आपकी सफलतापूर्वक संपन्न भी होने वाली हैं। आपको कोई बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकता है। हालांकि मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। कैरियर में आपके वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मंगल देव की दृष्टि राहु पर है। ऐसी स्थिति में मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों को अगर आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको यदि कोई परिवर्तन करना हो तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। और राहु देव जब 10th भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं से ये उतार चढ़ाव जरूर लेकर आते हैं, या आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो आपके लिए यह गोचर किसी भी प्रकार से नए परिवर्तन के लिए इंगित नहीं कर रहा है। अभी आप अगर परिवर्तन की तरफ जाना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होगा। आप परिवर्तन न करें। अगर आप पहले से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपके करियर में भी प्रगति देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो भी परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। आप अगर नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो बेहतर है। अब देखिए, मंगल देव की जो दृष्टि है ना, वो आपके लगन पर भी पड़ रही है। मंगल देव आपके लिए हमने बताया कि योग कारक प्लैनेट नहीं होते। हालांकि आप में एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन क्रोध की अधिकता की वजह से आप पे वाद विवाद हो सकते हैं। आप हो सकता है कि इस दौरान छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा आपके अंदर क्रोध आए, आप गुस्से में जवाब दें। तो इन चीजों को ध्यान रखें। साथ ही इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर भी पड़ रही है और राहु की भी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को
अपने वाणी को लेकर थोड़ा सा संयमित रहना होगा, है ना। वाणी में आपके तेज तो जरूर देखने को मिलेगा। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा कार्य करते हैं उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं तो यह गोचर अवधि आपके लिए अच्छी साबित होने जा रही है। लेकिन मंगल देव के 7वें भाव में गोचर करने की वजह से थोड़ा सा आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर जरूर ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े वाद विवाद ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपको 14 जनवरी 2024 यहाँ तक थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपने दाम्पत्य जीवन में, अन्यथा अलगाव जैसी भी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। हालांकि आपके लिए यहाँ पर प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं। यदि आपकी शादी विवाह से जुड़ी हुई बात नहीं बन पा रही थी तो शादी विवाह से जुड़ी हुई बात भी बन जाएगी, आपका रिश्ता तय हो सकता है। इसके साथ विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अनुकूल साबित होने जा रहा है। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी देते हैं तो आपको लाभ मिलने के यहाँ पर योग दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति भी बेहतर है। संतान का सुख आपको प्राप्त होने जा रहा है। जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, संतान की उन्नति प्रगति भी होती हुई दिखाई दे रही है। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो राहु पर मंगल की दृष्टि है, तो ये कहीं ना कहीं से आपको लाभ दिलवाएंगे। और 11th हाउस के लॉर्ड होकर ये 7th में आए हैं, राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको विदेशी भूमि से भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन बहुत बढ़िया है। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि हो रही है। जो लोग कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं ना, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि छोटी मोटी यात्राओं से जुड़ा हुआ है, तो इस दौरान आपके लिए लाभकारी समय अवश्य बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखिएगा, करियर में सडन कोई चेंज नहीं कीजिएगा और अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना कीजिए या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ